हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 14 फरवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 14 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कल की वीडियो में हमने जाना था फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? बीजेपी ने। फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? गांधीनगर में। फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली भरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में। फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया है? फरीदाबाद में। किसके द्वारा द्विवार्षिक कैपिस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज 2025 का आयोजन किया गया है? भारतीय नौसेना के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा। किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? लवलीना बोरगोहेन ने। फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ द्वारा। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा की गई कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? 6.25%। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है? पाकिस्तान को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 95वें स्थान पर। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों क्षेत्रों में 96वें स्थान पर है। पिछले साल 2023 में भारत 93वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक एक वार्षिक रैंकिंग है जो विश्व भर के देशों में भ्रष्टाचार की धारणा को मापता है और यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देशों से को 0 से 100 के स्केल पर रेट किया जाता है, जहां 0 का मतलब है अत्यधिक भ्रष्टाचार और 100 का मतलब है भ्रष्टाचार मुक्त। दुनिया के 3 शीर्ष देशों की अगर हम बात करें तो पहले पर है डेनमार्क, दूसरे पर है फिनलैंड और तीसरे पर है सिंगापुर। सबसे निचले पायदान पर है दक्षिण सूडान और जारी करता है इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 11 फरवरी को। विश्व यूनानी दिवस 2025 हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य में यूनानी चिकित्सा के महत्व तथा समग्र उपचार और कल्याण में इनकी भूमिका को बढ़ावा देना और उजागर करना है। विषय यानी थीम है इसकी एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह। राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी मेघालय। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में फरवरी मार्च 2027 में किया जाएगा। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने इस निर्णय की जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा को दी है। मेघालय की राजधानी शिलांग है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मुख्यमंत्री हैं कॉनरैड संगमा, राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी सात किस देश की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी स्वीडन।
भारत ने स्वीडन की कंपनी साब को नया रॉकेट विनिर्माण संयंत्र विकसित करने की अनुमति दे दी है। यह पहली बार है जब किसी कंपनी को रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त हुआ है। 500 करोड़ रुपए से कम के एफडीआई अनुरोध को पिछले महीने मंजूरी दी गई थी और यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दी गई है। इस फैक्ट्री में एंटी आर्मर, एंटी टैंक, बंकर और कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर का भी निर्माण किया जाना है। साब एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है जो हथियार और रक्षा उत्पाद बनाती है, जिसकी स्थापना हर साल 1937 में की गई थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 80वें स्थान पर। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संकलित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 199 पासपोर्टों को उनकी वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पहुंच के आधार पर रैंक किया गया है और यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है और वैश्विक गतिशीलता के रुझानों को दर्शाती है। शीर्ष देशों की अगर हम बात करें तो पहला स्थान है इसमें सिंगापुर का, दूसरे स्थान पर है जापान और दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर है यूरोपीय देश फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और आयरलैंड। भारत का स्थान है इसमें 80वां और 99 यानी अंतिमवां स्थान है अफगानिस्तान का। पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 12। पैरा तीरंदाजी के 27 सदस्यीय भारतीय दल ने अपने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता अभियान का समापन 6 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर समाप्त किया है और इसका आयोजन 2 से 11 फरवरी 2025 तक बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ है। अब बात करें तो पहले स्थान पर इसमें भारत है, स्वर्ण पदक जीते इसने 3, अपने देश भारत ने रजत जीते 3 और कांस्य पदक जीते 3 और टोटल जो पदक जीते हैं वो है 12। दूसरे स्थान पर है थाईलैंड, स्वर्ण पदक जीते 3, रजत पदक 1 और कांस्य पदक 4 और टोटल जीते हैं इसने पदक 8। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो रजत पदक 1 और कांस्य पदक 4 और कुल पदक जीते हैं 5। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी ने। भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने यशवंत क्लब में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। पंकज आडवाणी ने फाइनल में ब्रजेश दामानी को हराया है। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोच्चि में। 10 फरवरी को भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स सभागार में आयोजित एक समारोह में सृजनम नामक स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिग को आधिकारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट की अगर हम बात करें तो वह अपशिष्ट होता है जो अस्पतालों, क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों, पशु चिकित्सा केंद्रों और अनुसंधान संस्थाओं से उत्पन्न होता है। इसमें संक्रामक, विषाक्त और खतरनाक पदार्थ शामिल हो सकते हैं जिन्हें उचित तरीके से नष्ट करना आवश्यक होता है ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इनका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2024 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? और राइट आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को लीड प्रमाणन मिला,
जो 8.5 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक लीड प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। लीड की फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। एक वैश्विक मानक है जो ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी जैसे पहलुओं को मापता है। भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विंग्ड रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग्ड रेडर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस रणनीतिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें तेजी से तैनाती क्षमताओं और अंतर सेवा तालमेल को सुधारने में मदद मिली। भारतीय सेना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी, 95 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उप सेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हैं अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन 125 सीरीज का एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिल टीचमैन ने। स्विट्जरलैंड की जिल टीचमैन ने थाईलैंड की मनांचया सवांगकाउ को फाइनल में हराकर 2025 ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है। मुंबई ओपन WTO 125 प्रतियोगिता है और यह 3 से 9 फरवरी 2025 तक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में आयोजित की गई थी। 2025 मुंबई ओपन एकल खिताब जिन टीचमैन के लिए दूसरा WTA 125 एकल खिताब था और यह भारत में आयोजित होने वाला एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने किस संयंत्र में निर्मित अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर का 300वां फ्यूजलेज बोइंग को डिलीवर किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हैदराबाद। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित अपनी सुविधा से 300वां फ्यूजलेज बोइंग को डिलीवर किया है। यह फ्यूजलेज AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया है। TBL अपाचे फ्यूजलेज का एकमात्र वैश्विक आपूर्तिकर्ता है और यह उपलब्धि भारत की रक्षा और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने में टाटा बोइंग की भूमिका को उजागर करती है। स्टैटिक जीके को देखें तो लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वूलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 का में। भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? 1। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हों क्या कहलाती है? गैस। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फरवरी 2025 में देश की राजधानी नई दिल्ली में 27 साल बाद किस पार्टी ने सत्ता में वापसी की है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बीजेपी। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।